जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार यानी 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में वोट चोरी मॉडल अपनाया गया और कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक जाली, फर्जी और डुप्लीकेट वोट डाले गए। अपने आरोपों को साबित करने के लिए राहुल गांधी ने लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव का उदाहरण दिया। राहुल गांधी का कहना था कि आदित्य के नाम पर लखनऊ और बेंगलुरु दोनों जगह वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, जो चुनाव में गड़बड़ी का सबूत है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद यूपी तक की टीम लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित आदित्य श्रीवास्तव के घर पहुंची। हमने जब आदित्य श्रीवास्तव को लेकर वहां के लोगों से बात की तो पड़ोसी लक्षित श्रीवास्तव ने बताया कि आदित्य का घर तो यहाँ है, लेकिन वो और उनका परिवार लंबे समय से यहाँ नहीं रहते। उन्होंने बॉम्बे से मास्टर्स किया और फिर बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए। उनके माता पिता यहाँ रहते थे, लेकिन कुछ समय पहले उनके पिता का निधन हो गया और अब पूरा परिवार बेंगलुरु में है। लक्षित ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी आदित्य को यहाँ वोट देते नहीं देखा, न ही कभी वोटिंग के दौरान उन्हें यहाँ देखा गया। हमारे साथ उनके ठीक पड़ोस में रहने वाले लक्षित श्रीवास्तव हैं। रक्षित, तो ये बताइए कि क्या ये यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी वोट करते हैं, क्या है? नहीं सर, यहाँ वोट नहीं करते सर, क्योंकि काफी टाइम से आदित्य भैया जो हैं वो काफी टाइम से बाहर ही हैं। जब से उन्होंने अपना मास्टर्स किया, फिर बॉम्बे में थे, फिर देन अब वो बैंगलोर में शिफ्ट हो गए हैं, तो वो हार्डली कभी आते हैं छुट्टियों पे, कभी आ गए। तो अंकल और आंटी रहते थे, बट अभी अंकल के भी 1 से 2 महीने पहले, 1-1.5 महीना हो गया कि वो एक्सपायर हो गए हैं। तो वो कभी कभी आते थे, तो ऐसा कोई वोटिंग का तो मुझे नहीं लगता है कि वोट का होता था कि वोट पे आते थे। वो यहाँ हार्डली दिखते ही थे, हमको बहुत कम ही दिखते थे। तो क्या परिवार शिफ्ट हो गया है, घर मौजूद है, परिवार पूरी तरीके से शिफ्ट है? कह सकते हैं, क्योंकि जब तक अंकल हैं तब तक तो आना जाना होता रहता था। अंकल रहते थे, आंटी रहती थी, वो 2-3 महीना अपना यहाँ रुकते थे, फिर बेटे के पास चले जाते थे। तो भैया तो फिलहाल नहीं रहते थे, काफी टाइम हो गया उनको, तो हमको तो लगता है 10-15 साल से ऊपर ही, जब से उन्होंने मास्टर्स किया तब से वो बाहर ही बाहर रहे हैं। लखनऊ उनका हमको भी हार्डली कभी देखने को मिलता था, तो ये चीज है। लेकिन उनके एपिक नंबर के बारे में, वोटर रोल के बारे में कहा जा रहा है कि उनका बैंगलोर में भी है, महाराष्ट्र में भी है, लखनऊ में भी है। अब उस समय हो सकता है उन्होंने बनवा लिया होगा, और हो सकता है तब से वो उसमें पड़ा रहा होगा वोटर लिस्ट में। बाकी मतलब अब तो यहाँ नहीं रहते हैं, तो उसके बारे में ज्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा इस चीज के लिए। तो आप लोग वोट देते रहे हैं, तो कभी देखा है उनको कि उन्होंने? नहीं, कभी नहीं उन्होंने कभी नहीं। हम जब तक हमने वोटिंग जब से स्टार्ट किया है तब से भैया कभी नहीं इधर कभी आए हैं कि वोट देने के लिए। वो वहीं पे, या तो बॉम्बे में स्टार्टिंग में थे, तो फिर बॉम्बे में थे, या फिर अब बैंगलोर में है। तो कभी भी हमने वोटिंग के टाइम पे उनको नहीं देखा यहाँ पे लखनऊ में। छुट्टियों में कभी कभी आते थे, बस, इससे ज्यादा नहीं। बता दें कि राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने उनसे शपथ पत्र के साथ सबूत पेश करने को कहा है। वहीं बीजेपी ने इसे सोची समझी चाल बताते हुए कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। पहली बार राहुल गांधी संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मगर प्रश्न उठता है कि जिन राज्यों में इनकी जीत होती है, तेलंगाना में जीत हुई, कर्नाटक में जीत हुई, हिमाचल प्रदेश में जीत हुई, झारखंड में इनके अलायंस की जीत हुई, क्या एक बार भी आपने देखा है कि राहुल गांधी वहां के वोटर लिस्ट को पकड़कर आकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? एक बार भी उन्होंने उन वोटर लिस्ट को पकड़कर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है जिन राज्यों में उनकी जीत हुई थी पहले, या अभी हाल फिलहाल में उनकी जीत हुई है। तो स्वाभाविक रूप से ये एक तरह से नाच न जाने आंगन टेढ़ा पॉलिटिकल चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाता है, लोगों में उनकी पैठ नहीं है। लोगों में माननीय मोदी जी के प्रति एक प्यार का भाव है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से लोग वोट देते हैं। मैं तो आज राहुल जी से पूछना चाहूंगा, आप इतने प्रिपरेशन के साथ आए थे, तो अपने ही अलायंस के बड़े नेता तेजस्वी यादव जी के भी तो 2 वोटर आईडी कार्ड थे, वो भी दोनों वोटर आईडी कार्ड लेकर आते कि दोनों वोटर आईडी कार्ड थे, देखो जी ये कट गया है कि एक बचा हुआ है। उस पर तो कोई कमेंट नहीं किया है। स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी कहीं न कहीं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो एक तरह से बिहार के चुनाव से पहले एंटीसिपेटरी बेल है कांग्रेस पार्टी का कि देखो
चुनाव के नतीजे आए उससे पहले किसके ऊपर ठीकरा फोड़ना है वह ठीकरा वो फोड़ रहे। महाराष्ट्र में भी चोरी हुई इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे थे। मुझे आप बताइए, महाराष्ट्र में खुद के इनके नेता बोल रहे हैं कि हमारी तैयारी ठीक नहीं थी, कोई वोट चोरी नहीं हुई। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, आप तमाम मीडिया के मेरे साथी हैं, हम सब भारत के लिए काम करते हैं। आप लोगों के न्यूज में दिखाया गया है कि लगभग 1,60,000 BLA हैं बिहार के अंदर। BLAs, ये BLA इनका क्या काम है? ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना BLA अपॉइंट करती है। इनका काम है, यदि किसी के घर का ठिकाना ठीक नहीं है, यदि किसी का नाम में किसी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई वोट कटना चाहिए और कोई वोट जुड़ना चाहिए, इन सभी विषयों को लेकर BLAs का काम है वो BLO के पास जाके अपने विषय को रखे। मैं आज राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि जब से SIR की लिस्ट आई है 1 अगस्त से अभी तक एक भी कंप्लेंट आपके BLA ने नहीं किया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन लड़ना है या जो संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें कि BLA को BLO के पास जाना होता है? हम सब भी कई बार जब पहले राजनीति में नहीं थे, हमने देखा है बगल वाले का नाम गलत हो गया है, किसी का नाम कट गया है, कोई मृत है तो उसका नाम चढ़ा हुआ है, कोई जीवित है तो उसका नाम कट गया है। तो BLA जाते थे, BLO को कंप्लेन करते थे, नाम कटवाते थे या नाम जुड़वाते थे। इस प्रकार से राजनीति होती है, इस प्रकार से जमीन की समझ होती है। केवल ये प्रोफेसर के पाती या हार्वर्ड की तरह आके यहाँ पर ऐसे ऐसे करके दिखाने से ये राजनीति नहीं है। हार्ड वर्क करिए, ये हार्वर्ड की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा। वो कह रहे थे कि आइटम बम फोड़ने के लिए कहते हैं मेरे पास आइटम बम है, वो फोड़ दूंगा। आइटम बम या एटम बम? वही एटम बम है। देखिए, एटम बम तो फट गई है। एटम बम 3-4 दिन पहले जिस दिन तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस दिन उन्होंने अपना एपिक नंबर बताया कि मेरे एपिक नंबर कट गया है और मेरे एपिक नंबर के कट जाने के कारण मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ा है, और उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने और डीएम ने पटना के बड़े स्पष्ट रूप से उनके एपिक नंबर जिसपे उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा था, 2 चुनाव 15 का और 20 का नॉमिनेशन भरा था, वो एपिक नंबर दिखाया गया, तब सारा एटम बम उसी दिन फट गया है, ठुस हो गया है। इसलिए एटम बम की बात तो ना ही करे। दूसरी बात है, गंभीरता के साथ ये कहना चाहता हूं, संवैधानिक संस्थाओं पर एटम बम फोड़ना, उसका जवाब तो सही मायने में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दिया है कि आर यू अ ट्रू इंडियन? ये हर इंस्टीट्यूट के ऊपर बम फोड़ देना, चीन इतना जमीन लूट लिया इत्यादि कहना, ये हर संवैधानिक संस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करना चाहिए। संवैधानिक तरीके हैं कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के। BLO को बोलिए वो BLA का काम करे। धन्यवाद। वहीं राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि जो भी वो कहते हैं वो सार्वजनिक तौर पर कहते हैं और इसे शपथ के तौर पर लिया जा सकता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।